मुर्धैया। मुर्धैया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्धैया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्धैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्धैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्धैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वो दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्धैया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती से अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर मुर्धैया में लिए दफन हो गए। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती, उसका शीर्षक मुर्धैया ही होता।
चारों तरफ उजाला ही उजाला। तो दादा ने उजाला भला रात में शाही को देखते ही दे लाठी मारा। लाठी लगते ही शाही बहुत बड़ा तार के पैर जितना बड़ा हो गया। उसका लोया बड़का कंटीला हो गया। तो दादा खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। पूरा गांव को शाही के भूत का पता चल गया। फिर सब उस खेत के रास्ते जाना ही बंद कर दिया। फिर एक किसान पक्षी रात में तोड़ दादा खलिहान में सो रहे थे कि शाही संतृत भूत का लाठी लेकर आया और तोड़ दादा को पीट कर मार डाला। दशरथ के चारों ललन मां पन घट पर सोए। दशरथ के चारों ललन मां पन घट पर सोए। दशरथ के चारों ललन मां पन घट पर सोए। दशरथ के चारों मैं ये कन्या को सलाह देते हैं, जब माँ ही जहर बोलेगी तो बाकी बोलता है तो क्या गुनाह करता है। तुलसिया को सलाह देते हैं। कौवा के मांस खाइए मुसड़िया, मरबो न करेगी 1000 बरस। हमारा बेटा इसको कन्वा बोले, कोड़िया बोले, मुझौसा बोले। चौथी तो तुम हो जमाई, बोले के सहूर नहीं। वो कुछ नहीं। तुम्हारी माँ ने कब सोना करके मत दिया लिया। ज्यादा नहीं बोले कभी नहीं है। हमें को डालो, हमें एक सोच बच्चे पूरा दिया, हमें करेगा। चुप होती कि मारी थोड़ी। मारो तुम्हारी माँ जादू सोना नहीं करती तो यही पर रहते बच्चे में मारोगे। अपन तीनों भाइयों को देखो कलकत्ते जाकर चौपर बेचते हैं जटानी के लिए। तुमको तो ये बुढ़िया ने रख लिया अपना थूक का गाय पे खाना साफ करने के लिए और भाई करके बेचवारो। ए भैया अपन तो किस्मत उड़ गए। होटा में आग लगा दे को सब गोली तो। बहुत सुन लिया बर्बाद। बेटा तुलसीराम सो जा। तुमको तो हमारी तरह मच्छी मरवा बनना है ना, कलकतिया से आए चिट्ठियों पढ़ना है। हमारे बेटा तुलसीराम मुर्दहिया का सबसे बड़ा मच्छी मरवा, मुर्दहिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बुके वाला।
है डंडा, डंडा गए रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काव काव, बिल्ला कहे झपटो, आलंगड़ी काटा है हाय के रहरी में बटेगा, हाय रहरी में बटेगा। साला बेटी चोद घोर घोर में हमारे द्वार के आगे हकता है, गू खाता है, गू हकता है, हरामखोर बहन चोद। अरे कन्वा इन्हें आओ, लोटा में पानी लेकर आ कन्वा। आता है भोसड़ी के मारे तो लपड़। खाना देते हैं। घर में नमक मिर्चाई नहीं है का? लाते हैं, कन्वा नमक और मिर्च लेकर आ। हम ही लाते हैं। अरे कन्वा को बोले तो बेटी चोद। पटको पैर अंखार जैसा बेटा पैदा हुआ है तो ये गुमान, हमार बेटा ऐसा चिक्कन होता तो कन्वा की मेहतारी के पांव जमीन पर ना पड़ते। अरे नहीं खाना हमको। नगर, लगाम रख गोली पर। लो रख लिए लगाम पिटी चोद। आज से इस घर का ना खाएंगे ना पिएंगे। क्या चमड़िया बाई थी? ए जीरे हे 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 जीरे अरे लंगर कैसे हो? प्रणाम पांडे। इधर कैसे? किसका आप शकुनी करने? सोचे चले धर्मपुर के दलितों का हालचाल पूछ लई। साला आप शकुनी। और समरिया सब ठीक बा? आए का चिट्ठी पति सरपति परमेश्वर का टिकट करे इंतजार कर रहे हो? मारे चार है हरामखोर। अरे आइए। और तुलसी राम स्कूल जाएगा ना? तो को बहुत बड़ा आदमी बनने का है। काटी ले ले, काटी ले ले, काटी ले ले, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। भैया की बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। बाप रे बाप, बिच्छू ने काट लिया, 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 बिच्छू ने काट लिया। अब ठीक लग रहा है? रात में काटा था। अरे भाइयों, हम तो ये बताने आए थे कि बाबू जगजीवन राम ने आपके भले के लिए और कांग्रेस पार्टी ने आपके उद्धार के लिए नई नई योजनाएं चलाई हैं।
अब आपके बच्चे की पढ़ाई में केवल 2 ही पैसा खर्च होगा। बाहर निकलिए, भगवान पे ध्यान लगाओ। धर्मपुर का इंसाफ, हम अब शगुनी और शगुनी। ए नगर, मेरे किसान विकास पत्र में पैसे जमा कराना है। बामन टोला में सब मर गए हैं का जो हमको परेशान करने आई है। ए पंडित आई, वो अपना वंश चलाना है, तुम तो निर्वंशी ठहरी, ना आगे कोई ना पाछे कोई, फिर काहे इतना पैसा जमा कराती हो? हम तो अपना नाम भूल गए, बस अब शगुनी बन के रह गए। किसी से बात करते हैं तो कोई डायन कह देता है, कोई कहता है अब शगुनी पड़ियाइन आई है, जरूर कोई विपत्ति आई। धर्मपुर में सब शगुनी और हम विधवा पंडिताई अब शगुनी। दिमाग ना खराब करो, आज पहले ही बहुत अपशगुनी फैला दी धर्मपुर में। एक जंगू पांडे, दूसरी पंडिताइन देवी, जरूर चमर टोली में कुछ घटेगा। पंचायत लगलाऊ रे, पंचायत लगलाऊ रे, पंचायत लगलाऊ रे। बेटी चौथ हो गया अपशगुन। देखो धर्मपुर वालों, हमारे सामने 2 मामला आया है। पहला डांगर खाने का, दूसरा बिफैया के पेट से होने का। बाबू जगजीवन राम ने डांगर ना खाने का आह्वान किए हैं। डांगर खाना हमारी जाति के लिए दुर्दशा है और यही के लिए कभी कभी जेल तक जाना पड़ जाता है। पर अब भी कई मामला हमें डांगर खाने का मिलता है। नगर चिलम लाओ भाई, धनवा लेकर आ बेटी चौथ। देख रहे बीफे, डांगर खाया है तो दंड तो मिलेगा, और यहाँ दंड नहीं चाहते हो तो सुअर हाथ पूरा टोला को खिलाना होगा। सरकार जुल्म ना करो, हमको तो खाने का लाला है, हमें नहीं मिला तो जानवर मार कर खाएंगे ना सरकार। ए कमीन, हाँ मार खा, कबूतर मार, इठैया मार, लेकिन डांगर नहीं। हमार जाति का दुर्दशा यही डांगर खाने की वजह से आजादी का 10 साल बीत जाने पर भी है। गरीबी बड़का हिसाब है, अर्ध पेट खाए वाला कुछ भी कुकर्म कर सकता है। साहब, त्याग करके आजादी मिला है, त्याग करके त्याग के फल को नहीं सहजोगे ना तो देखना कि जमींदार लोग हमेशा अपने पैरों में दबा कर रखेगा। सरकार तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दंड हम गरीब को ना दीजिए। जिस गरीब को खाने का एक दाना ना हो उसको बोल रहे हैं पूरे टोला को गोश्त देने का। भगवान कभी मेवा मिश्री खाते हैं, क्या जरूरत है 1-1 घंटा जब तक करने का। लेकिन ये प्रक्रिया है ताकि विश्वास रहे कि भगवान मिलता है, भगवान मिलता है। चलो हम तुमसे ही पूछ लेते हैं, बिटवा खेल खेल में तुम्हारे आंख में उंगली भोंक देगा, तुम क्या कर उसकी आंख में उंगली भोंकोगे? उसको 2-4 लप्पड़ मारोगे। 2-4 लप्पड़ दंड विधान का धर्म है। और ये बिफैया जो बिना ब्याह किए पेट में बच्चा लेकर घूम रही है, इसको भी दंड मिलेगा। सरकार, तन का आग लगा, इसमें खाली हमें का ही सजा। देखो,
मर्द ऊपर होता है, औरत नीचे। ऊपर वाला का काम है देना, नीचे वाला सोचे वो जो ले रही है गलत आदमी से ले रही है या सही आदमी से। ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता, नीचे वाले के भांति पाप पुण्य आता है। सरकार, खाली हमने ही थोड़ी किया, तभी तो यहाँ लोग छुपके करते हैं। लेकिन पेट बढ़ा तेरा। देखो औरत बेल होती है, इसको लिपटने के लिए तना चाहिए। अब ये बेल को देखना चाहिए, वो जिस तना से लिपट रही है वो तुलसी का तना है या धतूरा का। सरकार, तुलसियों भी तो कभी कभी उसी बालू में भरता है जिसका सिंचाई मूठ से होता है। देखो तुलसी मूठ में सींचे या गंगा जल से, तुलसी तुलसी ही रहेगा। कनवा चिलम बुझ गया है रे? ए तेज यहाँ हम गए तो पंचायत ई फैसला सुनाती है कि भैया का बच्चा गिरा दिया जाए और आज से 6 दिन बाद इसका परिवार पंचों को सुअर भात परोसेगा। कनवा गंगा जल लाओ। बोला बोला सीताराम, बोला बोला सीताराम, बोला बोला सीताराम, बोला बोला सीताराम। लगा दे खाई लो। दशरथ अजह बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ अजह बिहारी। सरकार, बोलो कैसे आए? हलवाई का काम ठीक तो चल रहा है? सरकार साई के दिन दिखवाना था। अभी सावन में शादी ब्याह का कोई मुहूर्त नहीं है। कार्तिक में देवता उठान के बाद आना। शादी का दिन नहीं देखना था। तो कौन मरा? सरकार मरा भी नहीं है कोई, वो तो वही पैदा हुआ का?
आपकी अरवाई से फुर्सत कहाँ सरकार, जो कुछ और पैदा कर मेरा जोरू का फुर्सत ही फुर्सत है। नाना सरकार, परिवार के भाई मुनेसर आसनसोल और कलकत्ता मिल में काम करने गए हैं। अब हमारी बस्ती में उनका चिट्ठी आता है तो उसको पढ़वाने के लिए आपके यहाँ आना पड़ता है। आपको कितना कष्ट होता है सरकार? तो बेटी जो साइड देख के चिट्ठी पढ़वाओगे? नाना सरकार, आप तो माई बाप हैं। अच्छा, अब समझे। साला हगे का सहूर नहीं, हरामी पढ़ाई करोगे। अब हम कहाँ पढ़ेंगे सरकार? आपके यहाँ हरवाही करना छोड़ दे, पाप लगेगा सरकार। सब ये तुलसीराम है, प्रणाम करो सरकार को। हाँ। ये तुलसीराम है हमारा बेटा, इसको स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तू अब चमरो पड़ेगा रे, सही में कलयुग का चरम अवस्था आ गया। नाना सरकार, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, खाली टो टोकर अक्षर भर जान ले ताकि खटके पे खटके आपको कष्ट ना उठाना पड़े। तो चमरा के पढ़े के खाते साहित्य देखना पड़ेगा। कलयुग क्या करा ना? आज ही देख लीजिए ना सरकार, देख लीजिए ना आज ही देख लीजिए ना सरकार। ठीक है, पतरा लाते हैं। बेटा, अंबिका पानी का पत्रा ब्रह्मलोक से सीधे गिरा है। सावन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पचका लगा हुआ है। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे का अच्छा मुहूर्त। नेपाल गए दिल्ली उठा के ले पिल्ली खेलावा कौआ। मुंशी राम सूरज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। यहाँ कैसे? अपन बेटा के नाम लिखाने आए हैं। रुको, रजिस्टर लाते हैं। क्या नाम है? तेरसी। तुमको नाम लिखाना है? नहीं, अपना नाम काहे ले रहे हो? तुलसीराम। जन्म? कौनो महीना के त्रयोदशी के दिन पैदा भय थे, इसलिए माई हमको तेरसी कहना शुरू कर दी। जीमस्टर हो सारा तो बेटा का जन्म।
में 4-5 बरस पहले। मनी 1 जुलाई 1949, ठीक? हाँ, आप फिर तो ठीक है। देखो, स्कूल में दाखिले के टाइम 3 महीना पहले बीत गया। तुमको पहले आना चाहिए था। लेकिन बाबू जगजीवन राम का आदेश है, कोई दलित पढ़े से छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसका नाम लिख रहे हैं। कल इसको 1 लकड़ी का पटरी, 1 दुधइया गोल, 1 बरू की पोचार, 1 चूल्हा और रंग बिरंगा लग्गा के साथ लेकर आना, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा फरहूब हो गया है। किसने सुनाओ ना? चल स्कूल चल, घंटी बजे वाला, चल स्कूल चल। हम स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल चलता है उठा के पटके, चल स्कूल स्कूल। नहीं जाएंगे, मुझसे मारता है, फर्स्ट क्राइम मांगता है। स्कूल नहीं चले, चल स्कूल। बाहर स्कूल ना जाकर। चल स्कूल। काहे जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती करके कौन कलेक्टर बन जाएगा? इसका नाम कटाओ और मच्छी मारना सिखाओ। हलवाई के लिए अमीका पांडे के यहाँ लेके जाओ। चल स्कूल चल। स्कूल ना जाओ। चल। कनुआ को पास कराने के लिए 2 रुपया चाहिए। बेटी चौथ घर में मूंजी भांज नहीं और ड्योढ़ी पर ना। पास कराना है तो काहे पढ़ा रहा है देसी इसको? पढ़ना लिखना नहीं है, फटिंगबाज बनेगा कनुआ हरामखोर। हम पढ़ते हैं, हमको सब आता है। गणित में लोगों तो माता सब आता है। 40 का पढ़ा सब जानते हैं हम। पूरा अच्छा ज्ञान है हमको। फिर भी मुझसे बस्ता पैसा मांगता है। ये 4 किताब क्या पढ़ा, पूरा परिवार को चलाने निकला। और पढ़ ले तेजी माँ बाई को बेच देगा। तो नाम कटाओ, हलवाई के लिए लेके जाओ। सारे दिवे तो कलकत्ते से चिट्ठिया के पड़ी। चल स्कूल चल। अरे सोमर, हाँ माई। ठंडा शुरू हो गया भाई। हाँ माई। कार्तिक का महीना आ गया। जरा पूर्वी टोला से फॉल का इंतजाम तो कर। अरे क्या हो गया? कितना मर गया? काला काकी की हेल्प से। सुदेशा मरा नहीं, कौवा उसके पैर पर चोंच मारा था। तो फिर काहे झूठ बोला? कौवा आया और सिद्धेश्वर चाचा के पैर पर चोंच मारकर उड़ गया। तब सिद्धेश्वर चाचा बोले जाकर धर्मपुर खबर देकर आ कि सिद्धेश्वर मर गए लो। जब मामाजी नानी रोना शुरू करे जब बताना कि कौवा उसके पैर पर बाबू खाना दो। बाबू खाना दो। खाना संग खाना दो। बाबू खाना दो। खाना संग खाना दो। बाबू खाना संग नहीं आ जाओ। अब नाम खेला कि खैर नहीं। बाबू बोले थे उसको मर्गी का खाना बढ़िया है, उनको भी खिला दो। बेटी चौथ पैसा बचाने की जरूरत में लगा रहा। बाबू राम केरा खाना दो न दे माता आई तो भूत राम केरा के मई के
चुप करके खा। मारे बूंदी पर नजरिया, मारे लड्डू पर नजरिया। जल्दी खा। बाबू बाबू खाना था, बाबू बाबू खाना, बाबू बाबू खाना था, खाना संगा खाना था, बाबू बाबू खाना था, खाना संगा खाना था। बस अब और नहीं, अब जाए। राम के राम भयल कंजूस टुकतर खोर सरहंग पे दिल भिखमंगा के वर्ग चोर। बाबू बाबू खाना था, खाना संगा खाना था, बाबू बाबू खाना। राम के राम भयल कंजूस टुकतर खोर।
धनबा 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 तनी पढ़कर देखते रे इसका चिट्ठी है पढ़ी सकत हुए कि ना हमको खाना जाना है किसका चिट्ठी है ये चिट्ठी श्याम बाजार कलकत्ता से विश्राम ने भेजी है सुभगिया का चिट्ठी है मैं तुलसिया चिट्ठी पढ़ी ले ला तुलसिया चिट्ठी पढ़ी ले ला मैं तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है मैं तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है मैं तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है तुलसिया चिट्ठी पढ़ सकता है चल सुबगिया के पास सुबगिया और पतार का चिट्ठी आया है और पतार का चिट्ठी आया है अभी आती है। इसको पढ़वाने के लिए तो अम्बिका पांडे के पास जाना होगा। यही से पढ़वा लिया ये पढ़ी ले ला आवा तुलसी जी। हाँ क्या कहे हैं खत लिखा विश्राम राम मंडल बाबू की बाड़ी श्याम बाजार कलकत्ता से खड़े ही रहिएगा कि चिट्ठी भी पढ़ने दीजिएगा। हाँ मेरा हाल चाल ठीक है। माँ तो
चल लिखना, बाबूजी का हालचाल बताना, अंतिम में शायरी लिख जाएगी। मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा मत समझना। सरकार चिट्ठियों में लिख के बताइए क्या लिखा है? क्या हुआ? पता ना लिखा क्या पढ़ा? ओम पवित्रो पवित्रो पवित्रा लिखता हूँ खत खून से, स्याही ना समझना। मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा ना समझना। मतलब तेरा पति तुझसे प्यार करता है। शायरी में लिखा है, ठीक वैसे जैसे फसल काटते हुए गीत गाते हो ना। मतलब चिट्ठी में लिखा हर बात दिल से कह रहा हूँ, लेकिन तेरी याद में मर मर के जिंदा हूँ। लो पड़ेगा, कमरा पड़ेगा। उसको भी अभी आना था। अभी आई है जब पिट जाए सब पता पिलाना तुमको धाम वर्ष सतिया सवाराम अक्षयगिरी जैसन कहत बाड़ा सगुनी, ऐसन होवे सब अवगुणी। वर्ष सतिया सवाराम करम, जैसन जुड़त बाड़ा करम, टाका कमाए बिसरा। वर्ष सतिया सवाराम। जोगी बाबा, सन 57 का आंधी आया है, किसको जिताओगे चुनाव में? अभी आई है जब पिट जाए सब पता पिलाना तुमको धाम वर्ष सतिया सवाराम।
धो दिया है ना गंगा जल से? देखो भाई, अब का चुनाव कांग्रेस के नाम है, गांधी जी का पार्टी है। देखो पांडे, नेहरू ने बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का। जयप्रकाश नारायण की प्रजा सोशलिस्ट ही बढ़िया है। कहाँ बढ़िया है? आजादी से पहले कांग्रेस का पिछड़ा क्यों बना रहा? जब देश आजाद हुआ तो अपने डफले पे राग खाने लगा। बेटी चौथ, हमारा दलित बस्ती का वोट कम्युनिस्ट को ही जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह झोपड़ी है, झोपड़ी। हमारे जैसा लोगों का पार्टी है। अरे कल को किसका चुनाव चिन्ह झाड़ू हो जाए तो झाड़ू मार मम्मी को वोट देखो भाई, दिल्ली में जिसका सरकार रहेगा, धर्मपुर वाला भी उसी को जिताएगा। जवाहरलाल नेहरू से सीख कर आए हैं और सब समोई खेती हुई, सब कमाई सब खाई। पहले हकबट हुई फिर चकबट। प्रजा सोशलिस्ट तो नहीं तो कि कम्युनिस्टों को वोट दोगे? हत्या वालों के निशान पर मोहर लगाओगे? कम्युनिस्ट का धूर्त है। सुन तो पड़ता है, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को। पूरा ब्राह्मण टोला का वोट कांग्रेस को जा रहा है। हमारा पूरा दलित बस्ती का वोट भी कांग्रेस को जाएगा। बोलो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। हरियर दास के आदेश पर हम सब लोग जनसंघ को वोट देंगे। ये बात सही है? सही बात को वोट देना है, बिल्कुल सही बात है, एकदम डेढ़ सी। बट बेटी जो
15 दिन खरवास है, माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। तब तक लाश सड़ जाएगा सरकार। बट बेटी जो तब माताजी का घर चुकाओगे। ऐसा करते हैं अंबिका जी की माताजी की लाश को मुर्दैया में कब्र खोद कर गाड़ देते हैं और 15 दिन बाद जब खरवास बीत जाए तब लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। हाँ ये ठीक है। देव जी तुम्हारी जिम्मेदारी है माँ की लाश को 15 दिन तक सहेजने का और उसके साथ एक सोने का मांग टीका डाल देना जिससे लाश सड़े ना। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अब हम जा रहे हैं। कब्र के ऊपर अकोल की झाड़ी डाल देना ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। पंद्रह दिन हो गया है। माता जी की लाश को निकालो।
बिटिया बंद कर बाप बेटे का प्यार। और निकल मेरे। आराम से, खरोच नहीं आना चाहिए। और सोने का मुंडरी निकाल के यहाँ रखो। माताजी स्वर्ग भोगेंगी, स्वर्ग भोगेगी माताजी। लाश को जला देना। स्वर्ग भोगेंगी माताजी, स्वर्ग भोगेंगी।
बोले कि बटुले की तरफ ध्यान से देखते रहना, कहीं सुअर का बच्चा निकल कर ना भाग जाए। तब का जानते हैं मेरे आने पर क्या बोला? चाचा, सुअर का बच्चा बटुले से निकलकर नहीं भागा। कन्वा को लगा सुअर का छोना बटुले से निकलकर भाग जाएगा। क्या मुंह रखा हुआ है? और किसनी भाऊजी, सब ठीक बा? नीलाल आज कोयला काटेगा या तुमको भी? आग लगे तुम दोनों बुढ़वन को। चमड़ा छुड़ा चमड़ा, मुंह में दांत रही, पेट में आंत रही, चले बाबू साहब हमको छेड़ ले। हे किसनी? भाऊजी? तुम्हारी बेटी पुतों की उम्र के हैं। ज्यादा ना बोलो, बताओ किस लिए आई हो? चिट्ठी लिखवाने आए हैं तुलसीराम से। क्यों? अब बामन टोला नहीं जाती हो? सुना है बात तुमको? खबर में पैर धंसा जा रहा है, लेकिन दांत निपोड़ने से बाज नहीं आओगे। कन्वा, तुलसी, सुनी भाऊजी आई है। कैसी हो भाऊजी? ये बबुआ, तनी की कुछ चिट्ठी लिख दो। थोड़ा पानी पी। पानी कहाँ किसनी? एक एक बूंद के लिए धर्मपुर तरस रहा है और तुमको फ्री में पानी पिला दे? पानी के भी टिकट लगता है ना। भाऊजी लाते हैं। सावन बीते बीते का है, लेकिन आसमान झक साफ। हे सूरज देवता, पानी भेजो। पूरा गांव धम साधे पानी का इंतजार कर रहा है। दो पानी। अब बोलो, कहाँ लिखवाना है? चिट्ठी लिखवाए वाले कागज लगता है, सब फ्री में चाहिए। तेरसी का कितना पैसा बर्बाद हुआ तुलसी को पढ़ाने में? You both are the shut up. हमको क्या नहीं रहा है, कह रहा है कि बतावा की लिखवाना है हो गए हो। लिखो बाबू, एक खेदन के बाबू। बबनी बहुत जोर जोर से रोती है। रोते रोते बबनी प्राण अटका लेती है। काहे कि अब छाती में दूध नहीं आता। भूखे पेट रोवे करेगी ना। गईयों गाभिन हो गई है, उसका भी दूध नहीं मिलता। बंसू बाड़ी मजूरी में खाली सड़न सड़न गाली और सावा देता है। ऊपर से हमको बहुत
घंटे मजूरी कर लेंगी। एक तो अकेले मन नहीं लगता, ऊपर से खाने का भी मुश्किल। हो सके तो 20 रुपया भिजवा दो। जब आएंगे तो तुलसी बाबू के लिए एक जिस पर कागज जरूर लेते आइएगा। बड़े तेज है पढ़ने में। और का लिखवाए पढ़े लिखे की समझना। पता यही पता है। पक्का यही है ना? पिछला बार चिट्ठियां तो यही पता पे आया था। बहुत बड़ा आदमी बना। तुलसी जरा गिरता। दादी काले कर आई हो? धीरे बोल, देखता नगर सोमर बाहर गया कि नहीं। हाँ मैंने बता दिया। और बाप? वो भी सिद्धेश्वर पांडे की अरवाही पे गए हैं। ठीक है, अब ठीक है। जरा गिनता बेटा। ये क्या है दादी? भलुकी से पोटली निकाले हैं तो और दादा हम इसको छुपाने के लिए दिए थे। जरा गिनता बेटा। लेकिन ये है क्या? पिस्तौलिया है। जरा गिनता बेटा। 2 20 में 3 कम है ना। इसमें तो डायन का मुंह बना हुआ है। अरे पिस्तौलिया में ये डायन का मुंह बना रहता है। जरा गिनता बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 किस्मत फूट गया मेरा। रोटी काहे है ददिया? भूतिया खेल हो गया बेटा। 2 20 में 3 कम था। अब 37 रह गया है। कोड़िया मुंह झौसा रोता है। हे सोमर के भाव हमका माफ करना। अरे दादी विक्टोरिया 2 20 में 3 कम ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 20 में 3 कम। कोड़िया 2 20 में 3 कम था। हाँ दादी 2 20 में 3 कम ही है। देखो 2 20 और 2 20 इस 2 20 में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 कम है। हाँ बेटा देख। अब इस
करवाएंगे। मुनेसर भैया पैसा भेजते कलकत्ता से उसी से। अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाना है, दिखावे का पैसा कौन देगा? उठा के बोलती है अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाना है। मुनेसर भैया आसनसोल में पैसा भेजते हैं ना, उसी से इलाज करवाएंगे। बेटा 4 अक्षर पढ़ लिया तो कानून बुके लगा तेजी। मैया का इलाज झाड़ फूक से ही होगा अगर किसी ने अंग्रेजी डॉक्टर का नाम लिया। शांत रहो। ढेरसी ने मुनेसर के पैसे का सवाल उठाया है। ले चलो भाई को जान बदलगंज अस्पताल। राम, राम जल्दी राम। दादी दादी छोड़ तुलसी, दादी छोड़। दादी छोड़ तुलसी, ए कन्ना छोड़ नहीं दे चप्पल छोड़ दे। दादी छोड़। दादी दादी कुछ नहीं हुआ तुलसी, तुझे कुछ नहीं हुआ। माई ठीक हो जाएगी। माई ठीक हो जाएगी तुलसी, माई ठीक हो जाएगी। बड़का अंग्रेजी डॉक्टर को दिखावेंगे तू। अब बचेगी नहीं मुसड़िया। मुड़ी बंद से चल रही। अगर अभी बरहलगंज नहीं जा रहा था तो बता दे तुमको। नहीं होगा माई को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माई को, कुछ नहीं होगा माई को, कुछ नहीं होगा माई को। अगर हमारे दादी को कुछ हुआ तो अपन आधा आग तुमको दे देगा। ये चुगलिया भाई हमारे दादी को ठीक करूँगा, बदले में हमारे दूसरी आग दे देगा। हमारे गुंटू मुंटू मावेली राजा रानी आवेली पोखरा खानावेली पोखरा खाती रे इमली लगावेली इमली के कोठरा में 32 अंडा रामचंद्र फटकारे है डंडा डंडा गया रेत में मछली के पेट में गोवा कहे गाँव गाँव बिलार कहे झपटो लंगड़ी के टांग के रहरी में पटको। मैया ठीक हो गई तुलसी, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई तुलसी, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई तुलसी, मैया ठीक हो गई। दादी कुछ नहीं हो, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई तुलसी, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई, मैया ठीक हो गई। ऊंचे ऊंचे कुआना कनी जीव जगतिया रामा, ऊंचे ऊंचे कुआना कनी जीव जगतिया रामा, निहुरे के पनिया भरे हरि
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कदवा, कदवा। क्या हुआ भैया? ये क्या है? मुझे सर रामायण भेजा है। अब कदवा पढ़ना सीख गया है तो घर में सुंदरकांड का पाठ करो। इससे जो भूत पिशाच का साया है सब टल जाएगा। कदवा को बुला के लाओ। अब सुनाओ, पूरी टमाटोली को बुलाओ। पहले कदवा को बुलाओ। कदवा, तुलसी, तुलसी। चलो कदवा, चलो हमारे पास। अरे चलो, अरे जल्दी चलो, रामायण का पाठ करो। चलो रामायण का पाठ करो। आजा 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 आजा। हाँ बाबू, पढ़ो। ए नगर क्या है रे? नगर, नगर। आगे भैया। हाँ हिला चाहते हो? आगे। हाँ बाबू, शुरू करो बाबू। ए दिव्या दो। हाँ मैं ही दिव्या दो, हमें ही देते हैं। हाँ। ये तो पढ़ा। संस्कृत में पहले तब का शुरू करा हो। शांतम शाश्वत प्रेम्य मनः निर्वाण शांति पद ब्रह्मा शंभु फनी नंदेश मनीष। मतलब शांत सनातन प्रमाणों से परे निष्पाप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम की वंदना करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। राम वंश के बचन सुहाए हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परी कह तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। ए तुलसी बाबा, ऐसे नहीं, कहकर पढ़ो। मंदिर में पंडित जी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। हाँ। जब लगी आवहु सीता देखी कोई काजू मोहि हरस विशेषी कह कही नाई सबनी कहू माथा चले हो हरसि हरि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक पूरी चढ़ीता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी कर के पवन तनय बल भारी गिरि चरण देई हनुमंता चले सगा पाताल तुरंता दुनिया मोह रघुपति कर बाना कह बाती चले हनुमाना रघुपति दूत विचारा मानिक होई श्रम हारा हनुमान देहि बरसा कर पुनि किनी प्रणाम राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जात पवन सुत देव न देखा जैन कहा बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम नहीं गए माथा पठनीय आई कही तह बाधा वचन कहे पवन कुमारा राम काजू सब करी हहु तुम बल बुद्धि निधान त्रासी सुदेही गई सब हरसी चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी बाबा, इसका मतलब तो बतावा। हनुमान जी को चुड़ैल सुरसा पकड़ लेती। सुरसा के मुंह में हनुमान जी बहुत बड़ा 16 योजन जितना बड़ा हो जाता है और फिर मक्खी जैसा छोटा होकर निकल जाता है। हाय हाय मर जा उसको सियार खाए हरामखोर बढ़िया मर जा जे हमार कासा को लौट लिया उसका बेटा सुअर का गुखा आगे जा तो कुछ वाला फिर तू उठा ले हो जा और तो पिल्लू बड़ा को कोट जैसा कीड़ा करे हमारी मां फिर से चुराया उसके पता के दांत टूट गया तुम क्या सबसे अंदर घुस गए जे हमार कासा को लौट लिया कोड़िया का निर्वात हो जा ओकर बहुत टूट जा
लिखवाना है। हाँ, लेकिन पहले तू बताओ, हालचाल सब ठीक ना? कहाँ पे हैं सुबकिया? हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, लेकिन रामचरण यादव जी मुझे देखकर कहते हैं, लो आज तो कौनो का ना हुई, ई कन्वा सामने पड़ गया। सब मुझे अब शकुनी मानते हैं, चमार कहकर अपने सड़े नहीं देते। लेकिन हम भी संस्कृत जानते हैं, हम किसी से कम नहीं है। तुम्हारे लिए पजामा लाए, इसको पहन ले। लेकिन अब गांव में पजामा पहनकर स्कूल जाएंगे तो सब चिढ़ाएंगे। जो अंग्रेजी बातेगा उसे पजामा पहनना पड़ेगा। तुमको अंग्रेजी सुनाए, समझ आएगा? हाँ तुलसी बाबा, समझ आएगा, बोलो। I am going to school. Are you coming with me? I read in standard 9. I like study very much. ए बल्ला, अरे दम अंड बंड मत बोला कर। हमको नहीं मारो। रे सुरजवा की बेटी, नाचना करना तो पहले बता दे। क्या बात है भैया, काहे गरम हो रहे? दूसरा की बेटी, अगर एक आदमी तो सुखी नहीं है, एक आदमी तुमको पूरा नहीं पड़ता बता दे। अरे क्या हो गया? सुरजवा की बेटी, सुबेदर पांडे के साथ। कहे सुने पर ना जाओ, आपने कभी देखा? क्या देखे? अगर देखा तो वही गाड़ दिया होता उसको। हरादी, 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 बिरबल करे। शाही कैसन मतलब है? शाह बोलेला, शाही मारे शिट को या शाम जैसन काट बड़ा भागो सन बपना खिंच लेटा बड़ सतिया साबाराम हरादी हरादी निर्वफा करे तो अपने बहू से कभी बात नहीं करना। नहीं तुलसी बाबा, ऐसा नहीं है। काहे नहीं कहते? हमको बहुत गुस्सा आता है जब हमारी माई को सुरजवा की बेटी कहकर हमारा बाप गरियाता है। ए तुलसी बाबा, ज्यादा गुस्सा नहीं बेटा। ए तुलसी, ए बेटा, ए तुलसी। तुम काहे मेरे पीछे आ रही हो? हमको अकेला छोड़ दो। तुमको अकेला छोड़ देंगे तो हमारी चिट्ठियाँ कौन लिखेगा? भैया, अब विश्राम को बुला लो अपने यहाँ। काहे? अगले साल हम 10वीं पास कर जाएंगे, आगे पढ़ने के लिए आजमगढ़ जाएंगे। तब किससे चिट्ठियाँ लिखवाओगी? तब हम ही को चिट्ठी लिखना सिखा दो। ऐसे थोड़ी कोई चिट्ठी लिखना सीख जाता है, उसके लिए धर्मदेव मिश्र जैसे मास्टर चाहिए। अंग्रेजी के मास्टर परशुराम सिंह चाहिए। अच्छा बताओ, कौन सा समय चल रहा है? गर्मी। गर्मी नहीं, कौन सा साल चल रहा है? हमको नहीं मालूम, तुम ही बता दो। साल है 1961 और अगले साल फिर चुनाव होगा। तब अगले साल हम 10वीं पास कर जाएंगे, आगे पढ़ने के लिए आजमगढ़ जाएंगे। लेकिन का? आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। दादी के बेस जय चवरिया माई की, जय चवरिया माई की, जय चवरिया माई की। दादी के बेस का?
जोर वाला चिट्ठी लिख देंगे। हम आगे पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे और तुम्हारा माई बाऊ अमिका पांडे सबका पूरा मुर्धैया के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे। पूरा दुनिया जानेगा सुखिया की चिट्ठी तुलसीराम लिखता था। जानेगा, सब जानेगा कि पूरे गांव में तुलसीराम ही पाइथागोरस प्रमेय हल कर सकता है। भूमिहार, ब्राह्मण, सबको थप्पड़ मार सकता है और कोई हमको कुछ नहीं कह सकता। मास्टर साहब जो सबक याद करने को देते हैं हम तुरंत याद कर लेते हैं। जो याद नहीं करता उसको हमारे हाथ से थप्पड़ खिलाते हैं। पांडे चाहे हमारे बाबू को कितना गरिया ले, कक्षा में हम उनके बच्चा को थप्पड़ मारकर पूरा बदला लेते हैं। अच्छा तुलसी बाबा, हमको अंग्रेजी से पढ़ाओ ना। पहले हमको छोड़ो। हाँ, अब बोलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ए बाबू, एक पल्ले नहीं पड़ता। बोलो A B C C D E F ए बाबू, ई पल्ले नहीं पड़ता। अच्छा हमका बतावा, हम अच्छी है? हाँ का, अंग्रेजिया में। You are beautiful. नहीं, I am beautiful. I am beautiful. I am Beautiful. beautiful. ये अच्छी है। I am beautiful. I am beautiful. ये पीपल का पेड़ हुए। This is people tree. This is people tea. Tea नहीं, tree. T-R-E-E, tree. This is people. This is people. पिपरा के पेड़ पर गिद्धवा बैठल हो। Sitting on people tree. Vultures are sitting on people tree. Vultures are sitting on people. Vultures are sitting on people. Vultures